लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कभी किसी को खारिज नहीं करना चाहिए। 1984 में जब 2 सीटें आई थी बीजेपी की, तो बहुत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया था कि अब भाजपा कुछ नहीं है। अटल जी तक हार गए थे चुनाव, लेकिन आज भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इसी तरह मुझे अच्छी तरह याद है 2012 में, 2009 का चुनाव जब कांग्रेस जीती थी दोबारा, मतलब यूपीए जीता था, कांग्रेस की सीटें 145 से 206 हो गई थी, तो कांग्रेसियों में, उनके समर्थकों में बड़ा अहंकार था और वो खारिज करते थे नरेंद्र मोदी को। ऐसे ही बोलते थे जैसे हमारे मित्र बोल रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी जो है उनको तो बीजेपी वाले ही नहीं बनने देंगे, सबसे पहले अडवाणी नहीं बनने देंगे, कुछ नहीं होगा, ये मतलब बिल्कुल खारिज कर दिया जाता था जैसे बात होती थी। लेकिन 2013 तक आते थे तस्वीर बदल गई और 14 में आकर के नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए और देश के प्रधानमंत्री बन गए, आज भी हैं। तो खारिज नहीं करना चाहिए किसी को राजनीति में। हार जीत उतार चढ़ाव ये आते रहते हैं। अब राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के जीवन में विफलताएं भी हैं तो सफलताएं भी हैं। ऐसा नहीं, राहुल गांधी अध्यक्ष थे, कांग्रेस 3 राज्य जीती थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप ये कह दें वो स्थानीय नेता जीते थे, तो फिर हार का ठिकाना जब होता तो वो भी गुजरात में 99 सीटों पर ला दिया था बीजेपी को राहुल गांधी ने। और अगर थोड़ा सा टिकट वितरण सही होते तो शायद गुजरात में इतिहास बदल जाता, जबकि प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत लगा दी थी। जिस तरह आज सोनिया जी और प्रियंका जी ताकत लगा रही रायबरेली, वैसे गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने कितनी 32-33 जिले हैं उतनी ही रैलियाँ की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। फिर राहुल गांधी के उसमें जो है अभी तेलंगाना जीते हैं, कर्नाटक जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि असफलताएं भी हैं। उत्तर प्रदेश हारे हैं, बहुत सारे राज्य लोकसभा हारे हैं। लोकसभा हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा भी दिया। किस नेता में इतना साहस है कि जो है स्वीकार करे अपनी जिम्मेदारी और इस्तीफा दे, और अध्यक्ष पद नहीं लिया तो नहीं लिया। तो भाई जान लोगे क्या किसी की? मतलब बड़े परिवार में पैदा होना गुनाह है क्या किसी व्यक्ति का? कोई व्यक्ति, अब राहुल गांधी अपनी इच्छा से तो नेहरू गांधी परिवार में पैदा नहीं हुए, प्रकृति ने पैदा किया। अब उसके बाद लगातार वो विफलताएं भी झेल रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, सफलताएं भी मिल रही हैं। तो अब राजनीति में अब तो वो अपनी योग्यता के आधार पर काम कर रहे हैं, जिससे जो भी होगा। अब वो जो परिवार वाला मसला था वो तो 2004 में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे तब उनको फायदा मिला था लॉन्चिंग का। आप किसी बड़े परिवार में पैदा होते हैं, ये आपकी ना अतिरिक्त योग्यता होनी चाहिए ना अयोग्यता होनी चाहिए, क्योंकि जनता तय करती है। चाहे आप फिल्मी घराने में हो, चाहे उद्योग घराने में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे क्रिकेटर के बेटे हो। सुनील गावस्कर के बेटा रोहन गावस्कर कहाँ है, कौन जानता है? बड़ी कोशिश की उसको लाने की, अमिताभ बच्चन के लिए बड़ी जनता ने तय किया ना। और फिर ये जो जितने जो नेता हैं जो बड़े परिवारों के माने जाते हैं, उनमें कई सफल हुए, कई असफल हुए। जिनको जनता ने, लालू यादव जेल में गए थे तो आरजेडी का मरसिया पड़ दिया गया था राजद का। आज तेजस्वी यादव वहां पर एक नेता के रूप में उभर के आ गए कि नहीं आ गए? संघर्ष किया, लड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी नेता की एक असफलता से या एक सफलता से आप ना उसको आसमान पर चढ़ाइए ना उसको पाताल में भेजिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, नंबर 1। ये तो मैं खारिज वाले आप बोला। अब रायबरेली अमेठी की यहाँ तक बात है, कोई भी चुनाव होता है उस चुनाव में ये जिम्मेदारी होती है, जो हमारे अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई हर पार्टी अपने पूरी ताकत लगाती है, नो स्टोन अनटर्न। आज मैं एक उदाहरण दूंगा। आज देश में नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी दोनों हैं, डबल इंजन असली वहीं पर है, हिंदुत्व का भी विकास का भी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने झुकना पड़ा ना बीजेपी को, उनके बेटे को टिकट देना पड़ा ना उनसे पूछ करके। अगर इतनी बड़ी लोकप्रियता है तो देते किसी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को, कार्यकर्ता को, और कहते ब्रजभूषण शरण सिंह किनारे बैठ गए और जिता के लाते वो सीट। लेकिन आपको मानना पड़ा, क्योंकि शायद रेवन्ना कांड ना होता तो हो सकता है ब्रजभूषण शरण को टिकट मिल जाता। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा वो कोई गलत भी नहीं, भाजपा की अपनी रणनीति है। इसलिए है कि भाई कोई भी पार्टी कोई भी किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती है किसी भी एक सीट पर। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने मानना पड़ा उनकी बात। अदिति सिंह के घर, मनोज पांडे के घर अमित शाह जी को जाना पड़ा, बुला भी सकते थे मनोज पांडे को, या अदिति सिंह की बात क्यों? और कोई गलत नहीं है, सही बात है। अगर एक बड़े नेता, अगर आपके लोग रूठे बैठे हुए हैं, उनके अपने स्थानीय समीकरण है, तो उनको मनाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको पार्टी के लिए काम करने की जिम्मेदारी बड़े नेताओं की है। तो अगर अमित शाह जी गए तो कोई गलत नहीं किया, लेकिन गए ना। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं कहता हूं कि अगर खाली भाषण से ही कोई जीत जाए तो फिर भाषण देके चले जाइए।
ये प्रयास करने की क्या जरूरत है? लेकिन किए जाते हैं प्रयास। वही प्रयास सोनिया गांधी कर रही हैं, वही प्रियंका कर रही हैं, वही राहुल कर रहे हैं, क्योंकि अमेठी हार चुके हैं एक बार। अमेठी जब दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, अमेठी जब वो हार चुकी हैं 2019 में, तो रायबरेली में अगर चांस लिया है, ठीक है, सेंटीमेंट है, सब कुछ है, कांग्रेस लगातार अभी जीती है, वोट उसका जरूर कम हुआ है लेकिन जीत तो रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर राहुल गांधी को दांव पे लगाया है तो जिम्मेदारी भी तो बनती है पार्टी की कि भाई उनके लिए पूरी कोशिश कीजिए। तो कर रहे हैं कोशिश, इसमें गलत क्या है? ना इसमें कोई गलत है और ना इसमें कोई अनैतिक है, ना अनुचित है। हर पार्टी कोशिश करती है। अब अभी जैसे हमारे अनुराग ने कहा कि वहाँ विधानसभा चुनाव जो है, मैं अपील, भाई दिल्ली में तो लोकसभा बीजेपी जीतती है, विधानसभा आम आदमी पार्टी जीतती है, तो मोदी जी की अपील कहाँ जाती है जब दिल्ली विधानसभा? सर, अनुराग जी कह रहे थे कि जो गढ़ है, गढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो वो लोकसभा चुनाव में जब राहुल उतरे हैं तभी क्यों याद आ रहा है? अगर परिवार है तो विधानसभा में भी याद आना चाहिए। नहीं याद आता है, लेकिन विधानसभा वोटिंग पैटर्न अलग होता है। ऐसा तो है नहीं विधानसभा चुनाव जब होता है तो वहाँ कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट नहीं लड़ते, लेकिन चूंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है, लापतागंज चली गई है, तो ऐसे में लोगों को लगता है कि भाई सरकार तो बन नहीं रही है इनकी, तो सरकार जिस पार्टी की बन सकती है उसको वोट दो। तो या तो बीजेपी को देते हैं या समाजवादी पार्टी को देते हैं, क्योंकि दो ही पार्टियां स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, दिल्ली में मोदी जी 2 चुनाव लगातार हो चुके हैं कि 7 की 7 सीटें जो है लोकसभा की बीजेपी को मिली और विधानसभा में एक बार 3 सीट, एक बार 8 सीट। वही मोदी जी, वही अमित शाह जी तो गली गली घूमे थे ये भी पिछले 2000 चुनाव में, पर्चे तक बांटे थे। सर, एक अंदर की बात और पूछ लूं, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री तय? नहीं, तय बिल्कुल नहीं है। भूपेश बघेल खाली एक सेंटीमेंट उभारने के लिए, राहुल गांधी के लिए एक वातावरण और तैयार करने के लिए, ताकि राहुल गांधी की जीत का मार्जिन बढ़े और लोगों में ये विश्वास हो कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं, इसको पुष्ट करने के लिए कैंपेन प्रचारक का एक हथियार के तौर पर कर रहे हैं वो। बाकी अभी इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार तय नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन कोई एनडीए जैसा गठबंधन नहीं है। एनडीए नेता आधारित गठबंधन है, जहां मोदी जी एक सूर्य की तरह हैं और बाकी सारे ग्रहों की तरह उनसे रोशनी पाते हैं बाकी दल। इंडिया में क्या है, नेताओं का गठबंधन नहीं है। ये हर नेता, हर छत्रप अपने अपने राज्य में ताकतवर है। तो जब अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो जैसे 2004 में सब बैठे थे वैसे बैठेंगे, फिर उसमें ममता बनर्जी भी होंगी, स्टालिन भी होंगे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये सब होंगे और कांग्रेस के नेता भी होंगे। तब तय करेंगे कौन एक्सेप्टेबल है। इसलिए भूपेश बघेल सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, रायबरेली की जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए, और ये दिनेश सिंह और राहुल गांधी के अंतर को स्थापित करने के लिए कि दिनेश सिंह तो लोकल आदमी, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, अगर चांस लगेगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये खाली एक रणनीति का हिस्सा है, ये कोई घोषणा नहीं है। आप याद कीजिए, भूपेश बघेल ने तो प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का बता दिया था उत्तर प्रदेश बनारस की रैली में कि प्रियंका जी ये करेंगी, प्रियंका जी ये करेंगी, लगभग कह दिया था कि मुख्यमंत्री। तो लेकिन जनता ने नहीं स्वीकार किया, जनता ने 2 सीटों में कांग्रेस समेट दिया। तो ये चुनाव में इस तरह के वो होते रहते हैं। मेरा मानना है कि रायबरेली और अमेठी दोनों चुनाव बहुत दिलचस्प हैं, और रायबरेली में समीर भाई ने भी माना है, मेरी भी जो सूचनाएं मिल रही हैं, राहुल गांधी कंफर्टेबली जीत रहे हैं वहाँ से। मार्जिन कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ। अमेठी में लड़ाई अच्छी हो रही है, स्मृति ईरानी बड़ी नेता हैं, वो राहुल गांधी को हरा चुकी हैं, इसलिए एकदम से ये कहना कि वो हार जाएंगी चुनाव, मैं इस तरह की अतिवादी बात नहीं कह सकता। लेकिन किशोरीलाल शर्मा को भी मैं बहुत कमजोर करके नहीं आंक रहा हूँ, वो भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 40 साल से उनका उस क्षेत्र से संबंध है। गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले में लोग उनको जानते हैं। कांग्रेस की सरकार के समय उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, काम कराए हैं, तब चाहे कैप्टन सतीश शर्मा वहाँ से रहे हों एमपी, चाहे राजीव गांधी रहे हों, सोनिया जी रही हों, राहुल गांधी रहे हों, इसलिए वो कोई अननोन चेहरा नहीं है, लोकल से ज़्यादा लोकल हैं वो, तो चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं वो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।